बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ऐसा इंसान भी माफी मांगता है जिसने कभी आपसे सीधे मुंह मोहब्बत से बात भी नहीं की। जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। उस शख्स से मोहब्बत हासिल होगी जिससे कभी आपको उम्मीद भी नहीं थी, या उससे मोहब्बत पाने की सारी आपकी कोशिशें बेकार हो चुकी हों कि ये कभी मुझे इज्जत देगा या मोहब्बत करेगा भी। जहां मोहब्बत और मिठास खत्म हो जाती है और ऐसे रिश्ते नफरतें और गुस्से से पलते हैं, वहां ये अमल बेहतरीन काम करता है। अगर मोहब्बत में आड़ी आ रही रुकावटें कुछ इस तरह से फंसी हुई हों, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो, और जो लोग आपको पहले कभी मोहब्बत किया करते थे वो धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी से अलविदा कहते जा रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, और आप अकेले हो चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह से ये अमल अपना काम करके दिखाता है कि जो आपसे मिलते जाएगा वो इंसान भी आपका शैदाई बन जाएगा, यानी आशिक हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या बासितो या वदूदो, इन दो इसमें इलाही का मतलब है ऐ बढ़ा देने वाले, यानी और बढ़ा देना, और या वदूदो का मतलब है ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। दोनों मिलते हैं तो ऐसी पावर पैदा होती है कि जो आपसे दूर जाना चाहता है उसे कभी आपको रोकने की या उसके सामने गिड़गिड़ाने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना कि मुझ पर रहम करो, प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद भी उस ढीठ इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वक्त ऐसा भी था कि आपके चेहरे को देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, याद है? और आज ये भी वक्त आ चुका है कि उसी चेहरे को वो देखना नहीं चाहता या चाहती। लेकिन यूं करम अल्लाह पाक का होगा कि फिर से उसी चेहरे को देखने के लिए वो तड़पेगा भी। लेकिन कई बार मैं अमल के साथ साथ कुछ परहेज भी बताता हूँ, वो भी करना लाजमी है। जब डॉक्टर कहता है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है, तभी ये दवा असर करेगी, वरना नहीं। इसी तरह से रूहानी अमलियात में भी कुछ परहेज होते हैं। रूहानी इलाज के दौरान ये परहेज करना लाजमी है। सबसे पहले तो यही कि उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दो, उसे बार बार फोन कॉल्स या मैसेजेस करना बंद कर दो और थोड़ी दूरी इख्तियार कर लो। थोड़े दिन ऐसा करके तो देखो, खुद पर कंट्रोल करो, अपने आप धीरे धीरे उसे एहसास भी होगा। और इस दौरान अमलियात पढ़ते रहो, देखना कैसे वो खुद आपके आगे सरेंडर होने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ कोई भी अमल नाजायज मकसद के लिए हरगिज नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ निकाह के लिए ही सारे अमल हैं। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। कई दिन से ये बहन परेशान थी। अमल के अलावा उन्हें मैंने ये भी ताकीद की कि बार बार सामने वाले को वो कॉल्स और मैसेजेस नहीं करें। अगर सामने वाला भी आगे होकर उन्हें फोन कॉल्स करे या मैसेजेस करे तो ज्यादा बात ना करना, कुल मिलाकर उसे इग्नोर करना शुरू कर दो और फिर देखो उसका तमाशा। तो वो जल्द ही आपको तवज्जो देना शुरू कर देगा। और यकीन जानिए उसने पहले कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। ये मोहब्बत के शुरू के दिनों की बात है और अब वो ही अपनी गलती का एहसास भी कर रहा है। पढ़िए इस बहन ने क्या लिखा है। अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई और कशिश बाजी, उनमें काफी फर्क है। इग्नोर नहीं करते, अब बहुत बदलाव है। उन्हें धीरे धीरे अपनी गलतियों का अंदाजा हो रहा है और निकाह के लिए भी बोलने लगे हैं बस निकाह कर ले। वो अपनी जिंदगी में कुछ करके और बस वो पूरी तरह बदल जाए, रिश्तों का एहसास करने लग जाए। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। दुआ करिएगा अल्लाह से कि उनकी वो आदत छूट जाए और निकाह के खुद आए। वो अल्लाह आपको और निकाह के लिए खुद आए, वो अल्लाह आपको खुश रखे। इमरान भाई और कशिश बाजी बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी नमाज के बाद यानी किसी भी वक्त आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके बैठे और सबसे पहले दुरूद पाक कोई भी 3 मरतबा पढ़े। जिन्हें दुरूद पाक पढ़ना नहीं आती है वो ये वाली सबसे छोटी दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर जिसके लिए ये अमल करना चाहते हैं उसकी तस्वीर पर अपना उल्टा हाथ रखकर, हाथ वहां रखा रहे और या बासितो या वदूदो, चाहे तो दूसरे हाथ में तस्बीह रखकर पढ़ लें। 72 टाइम्स यानी 72 मरतबा पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। अमल के जरिए आप में ऐसी तासीर पैदा होगी कि जितने भी लोग आपको जानते होंगे या मिलेंगे आपसे, तो वो आपसे ऐसे इंप्रेस होंगे कि याद रखेंगे। पढ़ने के बाद हाथ तस्वीर पर से हटा लें। अब अपने दोनों हाथों पर एक ही फूंक लगा दें। इन्हें अपने चेहरे पर फेर लें।
जैसे दुआ के बाद आप करते हैं। अब दुरूद पाक फिर से पढ़ें। अब आप उस इंसान का नाम लेकर दुआ भी जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपके महबूब या शौहर को आपकी सच्ची मोहब्बत का ऐसा एहसास होगा कि वो खुद अपनी गलती भी मानेगा और आपसे माफी भी मांगेगा। फायदा होने तक रोजाना ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।